नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम। बड़ी कृपा की आपने अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, एक मौलाना है बिहार का जिसका नाम है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी। पहले तो उसका नाम देख लीजिए। उसने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ की माता जी के लिए किया है सर, भड़काऊ बयान दिया है। इस तरह की बातों को, इस तरह के बयानों को कैसे बर्दाश्त किया जाए? अंजू जी, मैं आपकी के क्रोध को, आपकी उद्वलितता को मैं समझ रहा हूं। और ऐसे लोगों को, पागल कुत्तों को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। मैंने पहले भी कई शो पे कहा था कि ये ऐसे पागल कुत्ते हैं, इनके बारे में तो पुलिस को मौका दीजिए। ये इनकी खातिर तवाज़ो ऐसे कर देंगे, ये भूल जाएंगे अपनी माँ का बाप का नाम। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को मैंने बहुत डील किया है और डील करने में पुलिस सक्षम है। मुझे वैसे इनकी हिफाजत को लेकर के मैं फिक्रमंद हूं, क्योंकि हम लोग कानून से चलने वाले लोग हैं। ये जब गिरफ्तार होंगे, यूपी आएंगे, जब पेश होंगे, अदालत जाएंगे, जब जनता का समूह ही इनकी खातिर कर लेगा तो पुलिस का तो नंबर ही नहीं आएगा खातिर तवाजो करने का। उनके तो दिल के अरमा आंसू में बह करके निकल जाएंगे पुलिस वालों के। जनता इनकी ऐसी खातिर करेगी, ये भूल जाएंगे। बोलने की तमीज नहीं। कहते हैं अब्दुल सलीम चतुर्वेदी, अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी। काहे बात के चतुर्वेदी हो? ग्राम तुमसे कहा नहीं जा रहा। 250 ग्राम। कहीं और मैंने सुना था तो क्रिकेट को कहते किरकिट। आप इनका अपभ्रंश और इनका उच्चारण समझ लें। खैर, ये तो बहुत दूसरा विषय है, क्योंकि ये शायद संधि विच्छेद वाली जो चीजें हैं, इसको ये उच्चारण नहीं कर पाते। अब बात कर रहे हैं चतुर्वेदी। चतुर्वेदी तो वो होते हैं जब वेद पाठ करते हैं तो अंदर से तन बदन में एक तरंगों का जो है संचार होता है कि आप मालूम पड़ती है कि जैसे एक तरीके से आपके अंदर रक्त प्रवाह और मन मस्तिष्क में एक शांति और ऊर्जा का संचार होता है। ये चतुर्वेदी ने, इसने जो बातें कही हैं इतनी वाहियात, उसके ऊपर पहले मैं मशवरा दूंगा कि जहां कहीं की पुलिस हो, बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की, इनके ऊपर सबसे पहले तो रासुका के अंतर्गत वारंट निकलवाएं, एनएसए। और उसके बाद जो सब्सटेंटिव ऑफेंसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूं, दोनों वतन से किसी के मन में कोई शको शुबा ना रहे। धारा 196 बीएनएस, 153 एआईपीसी भड़काऊ बयान, धारा 299 295 एआईपीसी वैमनस्य से कटुता पैदा करना, धारा 353 बीएनएस, 505 आईपीसी जो पहले थी, और धारा 197 एक बीएनएस। इनमें सब में 3 साल से ज्यादा की सजा है और इसके 3 से 5 साल तक की सजा है। और रासुका तो आपको मालूम ही है। मैं तो ये भी चाहूंगा कि इनके ऊपर गैंगस्टर्स एक्ट भी लगाया जाए। तो इतने अगर कानून रख देंगे, ये मौलाना जब जेल से बाहर निकलेंगे कई वर्षों के बाद, तब शायद इनको मालूम पड़ जाएगा ग्राम होता है कि गिराम होता है। और आप इनकी भाषा देख लीजिए, ये दरअसल एक सिम्प्टोमेटिक है। ये 5 शब्द नहीं है। योगी जी महाराज के पवित्र नाम के ऊपर जो इसने अपमानजनक टिप्पणी की है, ये इसके अंदर का मवाद और भड़ास निकला है। ये सिर्फ वक्तव्य में नहीं कह रहा हूं, ये इसके अंदर का मवाद और भड़ास है। और ये अंदर से इतना भरा था कि ज्वालामुखी फूट गया। अब ये खुद भी पश्चाताप कर रहा होगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने सेल्फ गोल कर लिया, पैर पे कुल्हाड़ी चला ली। आगे आके देखिए ये होता क्या है। इनका भविष्य मुझे बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। इनके साथ होगा क्या? कई जगहों पे एफआईआर होगी। कई जगहों पे एफआईआर के साथ साथ इनको ये ला करके ये लाए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। ये एंटिसिपेटरी बेल की देंगे, दरखास्तें देंगे कि हमारी सुनवाई उत्तर प्रदेश में न हो, हमारी सुनवाई अन्यत्र हो। तो कानून से चलेगा और आपको यहां आना पड़ेगा। और ये जो हिंसा हो रही है, और जो लखनऊ में आपने जन आक्रोश सुना हो, देखा होगा, उत्तर प्रदेश में जन आक्रोश आपने सुना होगा। और अभी तो मामला चूंकि बिल्कुल ताजा है, अंजू जी, लोगों का आक्रोश, आप सबसे अपील करूंगा कि कानून अपने हाथ में न लें, हिंसा न करें, तोड़ फोड़ बिल्कुल न करें। आप जाकर के बस अपराध पंजीकृत करा दें। और अपराध पंजीकृत कराने में कोई भी कठिनाई हो तो आप देखें, आपको कोई कठिनाई आएगी नहीं। अपराध पंजीकृत होगा और विधि सम्मत तरीके से अब्दुल्ला सलीम ये घसीट के लाए जाएंगे थाने और ट्रांजिट रिमांड पे लाए जाएंगे। और पुलिस से भी मेरा ये आह्वान होगा कि ये, क्योंकि मौलाना है, इनकी बेइज्जती न की जाए, कानून अपना काम करे। लेकिन और जनता से भी मैं कहूंगा कि इनके स्वागत समारोह या सेवा समिति इनकी या शिष्टाचार समिति, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सीधे पुलिस वैन से जा
कोर्ट में पेशी, उसके बाद जाए जेल। लेकिन मौलाना की जो हरकत थी, आपने एक चीज ताजुब नहीं की, अगर एक बयान कहीं ये और आ जाता किसी और के ऊपर, फिर आप देखते लिबरेंडो गैंग, खान मार्केट गैंग, अरे साहब देखिए हिंदुस्तान तो रहने काबिल नहीं है, यहां तो नफरती अल्फाज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां तो नफरती। और ये हमारे जो हामिद अंसारी साहब हैं, जो पूर्व उपराष्ट्रमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी थे, उनका जरा वक्तव्य सुन लीजिए। ये अब ये देश रहने लायक नहीं रहा, लेकिन इसके बारे में सबके मुंह में ऐसा दही जमा है, सब ने मौन व्रत धारण कर रखा है। खैर इनकी दो कौड़ी की सहानुभूति या इनकी निंदा प्रस्ताव की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपने देखा कि किसी के मुंह से एक शब्द निंदा का या कार्रवाई का नहीं निकला है, क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो आरती का थाल ले जाकर के, हे मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जी, वेद विशारद चतुर्वेदी जी, हम तो आपके चरणों के दास हैं, हम तो आपके पैरों की धूल हैं, आप बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। इनसे आप ये उम्मीद करें कि ये कानून का साथ दें, आप इनसे ये उम्मीद करें कि ये कोई ऐसी बात करे, और उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। पुलिस के पास एक काम है करने को, और जैसे मौलाना तौकीर रजा की दो कौड़ी के हो गई है, अब इस मौलाना का भी मुझे भविष्य निहायत अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। और साथ में इन लोगों के दिमागी, जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, वो भी हद दर्जे का है कि आपने जरूरी नहीं समझा कि एक निर्वाचित लोकप्रिय मुख्यमंत्री के बारे में और उनकी माताजी को लेकर के जो इसने वक्तव्य दिए हैं, उसके बारे में एक आलोचना, निंदा, कठोर सजा न सुना है न सुनिएगा, न सुना, क्योंकि इसमें हमें राजनीतिक तुष्टीकरण से वोट बैंक की पॉलिटिक्स सिद्ध नहीं हो रही है। तो अंजू जी इसके तो खैर ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर ये पहले हुआ होता या ऐसे लोगों के, तो हमारे पुलिसकर्मी भी जो है ऐसे मौकों की तलाश करते हैं। मैं उसे कहूंगा धीरे से काम ले, कानून से काम ले, कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि ऊपर आपके ऊपर, पवित्र वर्दी के ऊपर कोई आरोप या आक्षेप लगे। सर आप ये देखिए कि जितने भी मौलाना है, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो, छोटा या जूनियर वाला, या ये मौलाना तौकीर रजा का आपने नाम लिया, सर ये मौलाना होते हुए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर काहे के मौलाना हुए। और सर ये बोलते रहते हैं, हेट स्पीच के दायरे में इनकी स्पीच को नहीं लाया जाता, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसीलिए जो ये नए नवेले मौलाना आते हैं वो भी इस तरह की बकवास करते हैं। एक के खिलाफ अगर सख्त लहजे में काम हो जाए ना सर, जैसे कि तौकीर रजा के खिलाफ हुआ, ये बिहार का है ना, तो अगर इसके खिलाफ भी अच्छी कार्रवाई हो जाए ठोक बजाकर, तो आगे आने वालों के लिए एक नजीर बनेगी। ये जो मौलाना है अब्दुल्ला सलीम, इसकी आम ख्याति ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इसकी बड़ी पूछ है। इसकी दुकानें ज्यादा, इन तीन स्टेट में इनकी दुकानें ज्यादा चलती हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। खैर अब तो इनकी दुकानों के ऊपर ताला लगने का समय आ गया है, दुकानों का सील होने का, गैंगस्टर एक्ट अगर लग गया, इनकी सारी दुकानें हो जाएंगी सील, सारा माल हो जाएगा जब्त, और ये फुटपाथ पे आ जाएंगे। आज काहे बात के मौलाना और इल्म का तो मतलब ये होता है कि आप शिक्षित हैं। शिक्षित हैं तो मालूम पड़ता है कि जो लफ्ज आप बोलेंगे, आपकी शिक्षा और संस्कार, प्रत्येक शब्द से वो उसका प्रागट्य होना चाहिए। आपको दिखाई पड़ता है कि इस तरीके के शब्द बोल रहा है, वो मौलाना है या गली का गुंडा है। मैं साफ कहूंगा कोई मौलाना नहीं, गली का गुंडा है। और गली के गुंडे की जो खातिर तवाज़ो थाने पे होती है, इनकी ज्यादा नहीं, इनकी खातिर तवाज़ो गली के गुंडे वाली अगर हो जाए, ये मौलाना गिरी भूल जाएंगे। ये भूल जाएंगे मौलाना गिरी क्या होती, तकरीर देना हो, 250 ग्राम क्रिकेट बकवास करते हैं। चतुर्वेदी का पता नहीं किस बेसिस पे अपने को चतुर्वेदी लिखते हैं। ये तुमसे हिंदी बोली नहीं जा रही है, 250 ग्राम। तो अब हम बात आते हैं कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के ऊपर, निर्वाचित मुख्यमंत्री के ऊपर ये किया है, इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो। और बाकी जिसने भी की है, कोई भी मदनी ब्रदर्स हो, आप झूठ और फरेब का इंसान देख लीजिए। तो हामिद अंसारी भी देखिए, ये बासी कढ़ी में भी उबाल आ रहा है। एक कोई किताब का विमोचन बीबीसी ने किया है, तो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो दोनों एक दूसरे के, पता नहीं कौन बड़े मियाँ कौन है, छोटे मियाँ कौन है, दिखाई ये पड़ रहा है दोनों एक से एक बढ़कर के सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेने और देने की कोई बात नहीं है। और आपकी बात मैं यह भी बताता हूं कि दिल्ली में उत्तम नगर में 4 मार्च को एक हत्या हुई, बड़ी विभत्स हत्या हुई है कि होली का रंग, एक बच्ची के गुब्बारा गिर गया और वो एक बुर्का पहन के जा रही थी महिला, उसके ऊपर कुछ पड़ गया।
और उसके घर के लड़कों ने आकर के बताते हैं कि आयरन रॉड और सिल्लियों से तरुण नाम के लड़के को इतना मारा कि जब तक उसका भेजा बाहर नहीं आ गया उसकी मौत हो गई। मैं ये चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस से मुझे बताया गया है कि अब तक अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का उन्होंने इन्वोक नहीं किया है। SC/ST एक्ट लगना चाहिए, रासुका लगनी चाहिए यहां पर भी। और ये जो 3 जुवेनाइल नाबालिग इनको कर दिया है, तो नाबालिग अगर इस तरह से पीट पीट के हत्या कर सकता है तो उसके बारे में कार्रवाई अंजू जी बालिग की तरह होनी चाहिए। और उनके पीछे जो बालिग खड़े हैं, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने नाबालिगों को आगे कर दिया कि तुम 3 साल 4 साल में छूट के बाहर आ जाओगे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से तुमको बहुत ज्यादा जल्दी राहत मिल जाएगी। अंजू जी, सवाल ये उठता है कि इनके पीछे जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी होती है उसमें इनके बड़े बुजुर्ग थे, उन बड़े बुजुर्गों को भी ला करके रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, अंजू जी बताइए, ये कौन सा भाईचारा है? आपने तो इस तरीके से, जैसे आदमी किसी मवेशी को नहीं मारता है, उस तरीके से आपने तरुण की हत्या की। दिल्ली में पूरी तरीके से उत्तम नगर में, और लोग कहते हैं कि जिस तरीके से वहां पर मेजॉरिटी कम्युनिटी का रहना मुश्किल ये लोग कर रहे हैं, पुलिस को देखना चाहिए कि आखिर आपने वहां चौकी क्यों नहीं खोलते हैं, वहां पर CCTV क्यों नहीं लगाते हैं, वहां सुरक्षा क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या आप बिल्कुल बिक चुके हैं? इनके टुकड़े आपको इतने मिल जाते हैं कि आप जरूरी नहीं समझते हैं कि इनके जो शरारती तत्व है उनको लाकर गिरफ्तार करें और उनकी खातिर तवाज़ा और जो स्वागत समिति हर थाने पे होनी चाहिए, उस स्वागत समिति के द्वारा इनकी काउंसलिंग हो जाए, इनके मन में जो हिंसा का बलबला है वो खत्म हो जाए। और जब तक ये नहीं होगा, उत्तम नगर उत्तम नहीं होगा, ये घटिया नगर हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस से मेरा आह्वान है कि कड़ी से कड़ी धाराओं में, जिसमें रासुका भी हो, SC/ST एक्ट भी हो, जुवेनाइल टू बी ट्रीटेड एज अडल्ट्स, और ऐसी कार्रवाई करे बुजुर्गों के खिलाफ भी और नाबालिगों के खिलाफ भी, जिससे कि दोबारा कोई दुस्साहस न करे। आप अगर देखें तमाम वीडियो फुटेजेस में लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारे पर पत्थर मारना, बच्चियों के ऊपर फप्तियां कसना। हाँ, मुझे ये पॉइंट याद आया, एक 7 साल की छोटी बच्ची पे ये लोग फिक्रे कसते थे। अगर फिक्रे कसते थे और अश्लील व्यवहार करते थे तो SC/ST एक्ट के साथ साथ पॉक्सो भी लगना चाहिए। तो मेरा दिल्ली पुलिस को आपके चैनल के माध्यम से यह परामर्श होगा, SC/ST एक्ट, पॉक्सो, NSA और जो असुसंगत धाराएं हैं, और जो ये नाबालिग है इनको बालिग की तरह ट्रीट करें, और जिन बुजुर्गों की जिम्मेदारी थी इनको कंट्रोल करना, वो इसमें बराबर से, क्योंकि ऐसी हत्या सामान्यतः 1 मिनट में तो होगी नहीं, 10 मिनट तो होगी नहीं, तैयारी में, आक्रमण करने में, इस तरह से बिल्कुल निर्ममता से कूटने में घंटों लगे होंगे। उन बुजुर्गों को भी इसमें मुलजिम बनाया जाए। जी, आप कुछ कह रही थी। सर, मैं ये कह रही थी कि ये घटना दिल्ली, राजधानी दिल्ली में होती है, और वो जो खान मार्केट गैंग है, वो लिब्रांडू जो है, जो अगर एक दूसरे समुदाय के युवक के साथ ऐसी घटना हो जाए, ना भी हो, उसकी हत्या नॉर्मल तरीके से भी हो, तो भी शोर मचा देते हैं, और फिर वो पूरा इकोसिस्टम नाचने गाने लगता है। इस घटना पर सबके मुंह में दही जमा हुआ है, एक जगह से भी कोई इसकी आलोचना नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि एक हिंदू युवक को कैसे उसकी लिंचिंग की गई, इस पर जुबान खोले। अंजू जी, आपका बहुत ही तार्किक बल है आपके वक्तव्य में। अब तक अगर किसी दूसरी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति के साथ हुआ होता, अब तक मुझे दिखाई पड़ता कि लोग संविधान अपनी जेब में और मोमबत्ती कैंडल मार्च शुरू हो गए होते। ये वक्तव्य जाते कि भारत रहने योग्य अब नहीं रही है, हम सब लोग बड़े डरे हुए हैं, हिंसा का तांडव चल रहा है और कानून कहीं पर भी नहीं है। और जिसको एक बहुत खूबसूरत शब्द हमारे ये जो पूर्व वाइस चांसलर AMU के थे, नसीरुद्दीन शाह के बड़े भाई साहब, मेजोरिटेरियनिज्म। तो मेजोरिटेरियनिज्म अगर ना हो तो क्या माइनॉरिटिज्म होगा? निर्वाचित सरकारें हैं, निर्वाचित सरकार न चले, तुम्हारे कहने से चले। जिस तरीके से तुमने तरुण को कूट कूट के मारा, तुम्हारे खिलाफ एक्शन ना हो, क्योंकि वो मेजोरिटेरियनिज्म हो जाए। ये मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। एक शब्द निंदा का न योगी जी महाराज के बारे में निकला, न एक शब्द निंदा का उत्तम नगर के में तरुण के पक्ष में कोई बोला। ये तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे लोगों ने कुछ अपने तरीके से आंदोलन ऐसा सक्रिय किया कि दिल्ली पुलिस ने, मैं समझता हूं कि अब कुछ कार्रवाई की है। लेकिन अब मैं मान लूंगा कि अगर 24 घंटे में पॉक्सो नहीं लगा, अगर SC/ST एक्ट नहीं लगा, NSA नहीं लगा, और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के स्थान पर अगर उन्होंने उनको अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया, मैं मान लूंगा कि आप
न्याय नहीं कर रहे हैं तरुण के साथ और उसके परिवार का शाप, मैं किसी को ऐसी नकारात्मक बातें नहीं करता, तरुण के परिवार का शाप आपको चैन से रहने नहीं देगा। कम से कम अपनी अंतरात्मा और संविधान के प्रति उत्तरदायी हो जाइए और ऐसा कोई काम न करें जिससे कि मालूम पड़े कि प्रकृति आपको जड़ से उखाड़ के फेंक दे। सर बहुत जरूरी है जब ऐसी घटनाएं दूसरे राज्यों में होती हैं, दिल्ली में भी बीजेपी का शासन है, वहां तो पुलिस सीधे सीधे केंद्र सरकार के अंडर आती है, लेकिन लगता है कि ये घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक बुलडोजर चल गया होता इन सबके घरों में, जिन्होंने की होली के दिन इस तरह से निर्मम तरीके से, विभत्स तरीके से, दरिंदगी के साथ हत्या की है, लिंचिंग की है तरुण की। अब तक उनके घर साफ हो गए होते अगर ये योगी राज में हुआ होता। सर अंजू जी, यही डिमांड परिवार के, तरुण के परिवार की है, उत्तम नगर के निवासियों की है। हमें योगी जी का फॉर्मूला चाहिए, बुलडोजर एक्शन चाहिए, हमको चाहिए योगी जी वाला फॉर्मूला यहां लागू हो इनके परिवार के साथ और उत्तम नगर में। आपने जो बात कही है, आप उस यूट्यूब को देखिए, आपकी वाणी में आज सरस्वती विराजमान है, यही वो चाहते हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा, कदाचित ये शायद होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी सूरमा होना चाहिए और रौद्र रूप धारण करना चाहिए। और जब हम सुविधा भोगी हो जाते हैं तो वो रौद्र रूप और वो जो एक जज्बा होता है काम करने का, वो दिखाई पड़ जाता है। वो मुझे अब तक दिखाई नहीं पड़ा, वरना अब तक इनका खेल हो जाता समाप्त, वहां पे पलायन हो जाते और फिर खान मार्केट और लिबरेंडो निकल के आते कि साहब जुल्म और आतंक की इंतहा, जैसे आपने तौकीर के केस में सुना होगा, आपने हाथरस में सुना होगा, तो यहां भी शुरू हो जाता। लेकिन अभी यहां कुछ शुरू हुआ नहीं। तो दिल्ली पुलिस से मेरा आह्वान है कि जो पुलिस की वर्दी पहने हो उसको शर्मसार न करो, ऐसी कार्रवाई करो, कुछ तो आंसू पोंछने की कोशिश करो, कुछ तो उनके माँ बाप की चीत्कार और उनकी चीखें, कुछ तो उसके ऊपर ध्यान दो। नहीं दोगे भगवान तुम्हारा भी भला करे, क्योंकि मैंने दुनिया बहुत देखी है, ऐसे प्रकरणों में जो लोग उदासीनता बरतते हैं चैन से वो भी नहीं सो पाते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये है कि जिन्होंने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वरना वो भाईचारे का ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे। बिल्कुल सही वक्तव्य है आपका। ऐसे भाईचारा हमें नहीं चाहिए जिसमें इस तरीके के पीट पीट के मार दें और हत्यारों के ऊपर कार्रवाई ना हो। लानत है ऐसे भाईचारे पे। अगर इनके ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर, अब वहां की जनता क्या कह रही है? योगी जी महाराज का फॉर्मूला चाहिए, बुलडोजर चाहिए, एनकाउंटर चाहिए, दोनों बातें कह रहे हैं, वो भी चाहिए। खैर, मैं तो कानून का पक्षधर हूं, कानून के अनुसार जो कार्रवाई होनी है वो जरूर हो, लेकिन जनता का आक्रोश अपनी पराकाष्ठा पर है। और अगर यही ढुलमुल रवैया स्थानीय पुलिस का रहा तो आप मान के चलिए कि वहां की जनता जो है उसको नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। लखनऊ की जनता को भी कंट्रोल में करना आसान नहीं होगा, और ये जो कुछ दिल्ली के उत्तम नगर में हुआ है, दूर दराज के इलाके में नहीं हुआ है, राजधानी के बीचों बीच हुआ है, वहां पर भी लोगों का जो आक्रोश है उसको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। लेकिन देखते हैं दोनों मामलों में क्या होता है। वो जो लिबरल गैंग है, खान मार्केट गैंग है, वो भी चुप्पी तोड़ेगा या नहीं। नहीं तो वो शेरवानी टाइप लोग जो कहते हैं कि एक और जुल्म, तो यहां पर जो जुल्म हो रहे हैं इस पर भी वो जुबान कभी खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। सर आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार अंजू जी, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।